हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय मैथ क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो उससे पहले आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार आप रिपीट करके पढ़ सकते हैं और जब आपका उसकी लैंग्वेज आपको पता चल जाएगी तो फिर क्या ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। इस क्वेश्चन में एक कंटेनर दिया हुआ है, उस कंटेनर में कुछ गुलाब जामुन पड़े हुए हैं, जिस गुलाब जामुन का शेप एक सिलेंड्रिकल भी है और बोथ साइड लेफ्ट और राइट साइड में जो बोथ साइड है उनमें क्या है हेमीस्फेरिकल दिया हुआ है, जिनकी लेंथ जो गुलाब जामुन है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। अब लास्ट में आपको क्या बताना है कि एक गुलाब जामुन 30% जो सिरप है उसको ऑब्जर्व करता है, तो 45 जब हम इस कंटेनर में डालेंगे 45 गुलाब जामुन तो कितना वॉल्यूम ये उसमें खींच लेंगे, अपने आप में अब्जॉर्व कर लेंगे, वो आपको रिजल्ट बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो गुलाब जामुन बने हुए हैं उनमें से एक गुलाब जामुन हम बना देते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए इसके बोथ साइड क्या है हेमीस्फेरिकल गिवन है। अब हेमीस्फेरिकल गिवन है जिसमें से जो गुलाब जामुन है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा एक एक चीज। 5 सेंटीमीटर गिवन है। अब डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर का मतलब है यहां से यहां तक का कितना है 2.8 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू कितना है 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर की रेडियस कितनी होती है हाफ होती है। अब यहां से यहां तक कितना है 2.8 डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4। अब ये भी कितना हो गया 1.4 हो गया, और यहां से यहां तक कितना हो गया 1.4। पूरा था 5, 1.8 ये कम हो गया 1.8, यानी 2.8 कम हो जाएगा 5 में से, तो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा उसकी लेंथ कितनी बचेगी 2.2 सेंटीमीटर, यानी कि h इज इक्वल टू क्या बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इस गुलाब जामुन की वॉल्यूम को फाइंड कर लेते हैं। अब ये जो गुलाब जामुन है वो 2 पार्ट में कट गया है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और 2 हेमीस्फेरिकल पार्ट है। तो क्या करते हैं कि हेमीस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम और प्लस सिलेंडर पार्ट का वॉल्यूम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमें पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा, गुलाब जामुन का वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम ले लेते हैं, और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट जो होगा दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट फार्मूला क्या होता है पाई r² प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल का क्या होता है 2/3 पाई r³। अब यहां पे हेमीस्फेरिकल पार्ट इस गुलाब जामुन में कितने हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड में, तो कितने हो गए 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहां से कॉमन ले लेते हैं पाई r², बचेगा क्या h प्लस 2 2 4/3 पाई कॉमन r² कॉमन, तो क्या बचेगा r। चलिए यहां पे वैल्यू पुट करते हैं पाई की, r की, h की और r की, तो लिखेंगे 22/7 गुणा r कितना है 1.4 स्क्वायर है, तो इसे 2 बार लिख लिया 1.4। चलिए इसे यहां साफ कर दें, ये यहां से यहां तक कितना है 5 दिया हुआ है। अब कितना है h, तो लिखेंगे h कितना है 2.2 प्लस कितना बचा हुआ 4/3, तो 4/3, और यहां r कितना है r दिया हुआ है 1.4, तो आपका हो जाएगा 1.4। इसको करना है सॉल्व।
तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना आएगा 0.2। इधर सॉल्व कर लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लें। तो क्या लिखेंगे 22 गुणा 14 दूनी 28 यानी कि दशमलव का 28 ब्रैकेट में 2.2 प्लस, यहां पे हम देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 14 चौको 56, 56 अपॉन 3, 56 का 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 बचे 2, तिरुगठ 24, यहां 5.6 है तो 1 पॉइंट हो गया 1.8, तिरुगठ 24 बचा 1, 0, 3 त्रिका 9, तो कितना आएगा 1.86 लिखेंगे इसे, कितना आएगा 1.83। इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा, देखिए मल्टीप्लाई 22 इंटू 0.28 इंटू मल्टीप्लाई में ये भी आ जाएगा तो कितना होगा, देखिए इस 3 को अगर हम यहां से लेस कर दें तो 1.8 और 2.8 कितना हो जाएगा 4। तो ये से सॉल्व जब करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 28 में 22 का, तो 56, 56, 6, 1, 6 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 चौको 24, कितना आ रहा है 24.64, कितना आ रहा है 24.64। तो इसे हम अप्रॉक्स, क्योंकि अप्रॉक्स में वैल्यू आपको बतानी है तो कितना लिखेंगे 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे जो आ रहा है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितनी आ रही है 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछा क्या गया, देखिए स्टार्टिंग में एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड टू इन 45 गुलाब जामुन। तो अब क्या करते हैं कि 45 गुलाब जामुन है तो यहां से हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, तो 45 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 पंचे 125, 12 और 25 चौको 100 और 12 कितना हुआ 112 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल कितना आया 1125 घन सेंटीमीटर। अब सिरप कितना 30% एब्जॉर्ब करता है 1, तो कितना टोटल हुआ 1125 गुणे 30/100। 0 से 0 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और बटे 10, तो कितना आया 337.5। तो इसे क्या लिख देंगे अप्रॉक्स वैल्यू 338 घन सेंटीमीटर। यहां आपने समझा कि हमने सबसे पहले जो गुलाब जामुन था उसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकाली तो कितना आया 25 घन सेंटीमीटर गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। एक गुलाब जामुन का पूछे कितने गए से आपसे 45 गुलाब जामुन, हमने क्या किया 45 से मल्टीप्लाई किया तो 45 जो 45 थे उन टोटल का हमें वॉल्यूम पता चल गया। अब एक गुलाब जामुन कितना एब्जॉर्ब कर रहा था 30% एब्जॉर्ब कर रहा था, तो 1125 जो वॉल्यूम है वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका 30% जब निकालेंगे तो कितना आएगा 338 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. आप फिगर में देख रहे हैं ये एक स्टैंड दिया हुआ है जिसकी शेप किस प्रकार की है, ये जो नीचे स्टैंड बना हुआ है जिसमें ये पेन 4 पेन्स लगे हुए हैं वो एक क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड में आपकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है क्यूबॉइड में L इज इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर, B है 10 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर।
यानी कि ये किसके लिए है, क्यूबॉइड का दिया हुआ है। इसके बाद ये जो 4 पेन जो स्टैंड किए गए हैं उस क्यूबॉइड जो वुड है उसमें, तो यहां पे जब पेन को उसमें ऐसे फिट करेंगे लकड़ी में तो कुछ इस प्रकार की शेप बन जाएगी। जो शेप किस प्रकार की होगी, एक कॉनिकल शेप होगी। किस प्रकार की, कॉनिकल शेप होगी। और उसमें दिया हुआ है कि जो ये उसमें गड्ढा बनेगा लकड़ी में तो उसकी जो कितनी सेंटीमीटर है रेडियस, तो ये जो रेडियस बनेगी वो कितनी होगी, 0.5 सेंटीमीटर। और जो ये गहराई डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, और ये जो गहराई बनेगी वो कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां से कॉनिकल पार्ट, जो कॉनिकल पार्ट है उसकी रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी होगी, h2 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हमसे पूछा गया है कि जब इस लकड़ी में जो ये वुडन लकड़ी जो दी गई है क्यूबिकल ब्लॉक के रूप में, क्यूबिकल वुड है, उसमें जब हम पेन 4 पेन को ऐसे धंसा देंगे तो कुछ इस प्रकार का गड्ढा वहां बन जाएगा, तो वो जगह निकालनी पड़ेगी उस लकड़ी से पेन को रखने के लिए। तो अब जितना बचा हुआ है रिमेनिंग वुड, उसको कटने के बाद में कॉनिकल पार्ट का उस रूप में अगर काट लेते हैं, जैसे ये पेन रखा जाएगा तो ये किस प्रकार का एक कॉनिकल बन रहा है, और जब यहां पे इसको रखेंगे तो ये क्या होगा, वहां पे गड्ढा बनाना पड़ेगा तभी वो पेन फिट होगा जाके। तो जब इस वाले पार्ट 4 पार्ट को अगर हम उसमें से अलग कर देंगे तो जितना रिमेनिंग रह गया वुड उसका हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इंटायर स्टैंड। जो इंटायर स्टैंड है उसका वॉल्यूम आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं यहां पे, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। क्या करते हैं, जो ये लकड़ी है पूरा हमारा क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और उसमें से हम माइनस क्या कर देते हैं, जो ये कॉनिकल बनेगा, कॉनिकल पार्ट बचेंगे उनके वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट्स, ठीक है, कॉनिकल जो ये डिप्रेशन बनेगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH फार्मूला होता है इसका। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट जो कोन होती है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ये हमारा H1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉनिकल के लिए H2 हो गया। बस इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे और जो फाइनली आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। L कितना है 15 इंटू B कितना है 10, H कितना है H1 3.5 माइनस, अब यहां पे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट है, ये किसका फार्मूला है, केवल एक कोन का। यहां कितने पेन फिट किए जा रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू, अब r कितना है कॉनिकल पार्ट का, r हमें दिया 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर हो गया, इंटू H2 कितना है 1.4। तो यहां से इससे करेंगे तो 7 दूनी 14 कितना हुआ 0.2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, या इसका 10 का मल्टीप्लाइड 35 हुआ, और 15 पना 75 की 5 हासिल 7, और 15 तिया 45 और 7 52, 45 और 7 कितने होते, यानी कि ये कितना आएगा 525, माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई यहां चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 55 25 22 चौको 88 गुणे 0.25 इंटू 0.2 अपॉन, अब ये 7 डिवाइड हो गया तो कितना बचा 3 बचा यहां पे। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए देखिए 88 इंटू 0.050 अपॉन कितना होगा 3 होगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसका 5 का, तो क्या आएगा 8 × 40 4
अठपन 40, 48 और 4 44, तो कितना आएगा अपॉन 3 और पॉइंट यहां पे लगेगा तो कितना आएगा 4.44 करके आएगा, अप्रॉक्स इतना आएगा। अब इसमें 3 से 3 का डिवाइड कर देते हैं तो 4.4 में अगर हम 3 से करेंगे तो 3 वन जा 3, 1.4, 3 चौको 12, 2 लगभग 1.4, तो कितना आएगा 1.4, अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 1.4, और जब इससे माइनस करेंगे आ जाएगा 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे हमने क्या किया है कि हमें क्यूबॉइड का कॉनिकल 4 पार्ट थे तो उनका अप्रॉक्स आया 1.4। अगर इसका एक और वैल्यू फाइंड करेंगे तो कुछ और कम हो सकता है, लेकिन अगर आप इतना भी आंसर लिखते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमने क्या किया, नोट नहीं किया हुआ है इसमें। उसका कारण यह है कि वो थोड़ा लेंदी है और बोर्ड में फिर जगह नहीं बचेगी, तो उसे हम बुक से पढ़ देते हैं, आप लोग अपनी बुक में देख के उसे कर सकते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, यानी कि एक हमें बर्तन दिया गया है, किसमें, कोन में। देखिए हमने फिगर बनाया, इस रूप में एक बर्तन दिया हुआ है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इन 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये बर्तन है उसके ऊपर का जो कोन है, कोन में सर्कल बनेगा ऊपर, तो वो जो रेडियस वहां पे बनेगी वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, यानी कि इसके नीचे से लेके यहां ऊपर तक पूरा लबालब पानी भर लिया हुआ है। When lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, यानी कि एक स्फीयर गोले के समान, जो गोली कह दें, वो जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है, और इसको हमने इस बर्तन में डालना शुरू कर दिया। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, जब हम इस प्रकार की गोलियां जो होंगी, स्पीयर होंगे, वो जब इस बाउल में, इस वेसल में डालेंगे, कॉनिकल वेसल में, तो क्या होगा, इसका जब 1/4 1/4 जब पानी निकल जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वाटर, तब आपको बताना है कि हमने जो वाटर 1/4 पानी निकलेगा तो हमने ये स्फीयर जो गोलियां हैं वो कितनी गोलियां इसमें हमने डाल दी हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि ये हमारा एक कॉनिकल वेसल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो कॉनिकल का लिख लेते हैं, कॉनिकल पार्ट के बारे में। तो उसकी रेडियस कितनी है, R1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस कॉनिकल जो पार्ट है, कॉनिकल वेसल है, उसके वॉल्यूम को फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके वॉल्यूम को फाइंड कर देते हैं। इसमें जैसे ही डालते चले जाएंगे 1/, जितना पानी निकलेगा वही हम काउंट कर लेंगे कि कितनी गोलियां हमने उसमें डाल दी हैं। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, तो क्या होता है 1/3, यहां लिख देते हैं 1/3 पाई R स्क्वायर H, R1 कर देते हैं क्योंकि R2 है। तो यहां से क्या होगा 1/3 पाई कितना है 22/7, R1 कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू H कितना है 8 है। और इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा 22 अप इंटू 25 इंटू 8/21, तो लिखेंगे 25 अट्ठे कितने होता है 200, यानी कि 22 गुणे 200 लिख लिया हमने अपॉन 21। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 4400 और भाग होगा 21 का। तो चलिए 4400 में हम 2100 का भाग देते हैं। 21 दूनी 42 बचे 2, 0 नहीं जा रहा है, फिर से 0, 21 अट्ठे कितना होगा 9 बार चला जाएगा। देखिए यहां से 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना बचा 1 बचेगा, यहां से 1 हुआ, दशमलव लगा, फिर से 0 हुआ, और 21 पंचे कितना होता है 100,
105, 21 पंचे 105, तो अप्रॉक्स वैल्यू हमारी यहां से आएगी 209.5 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ रहा? 209.5 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है ये जो कॉनिकल वेसल है उसका हमने वॉल्यूम पता कर लिया है। अब क्या करते हैं, ये जो हमें स्फीयर दिया हुआ है इसके वॉल्यूम को फाइंड कर लेते हैं। तो इसे लिखते हैं यहां पे, इस साइड में कर लेते हैं यहां पे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना होगा? 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और R2 है, तो R2 कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर। तो इसे लिखेंगे यहां पे 0.5 सेंटीमीटर जो है उसका क्यूब। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 गुणे 22 गुणे 55 25 पंचे 125.125 बटे 7 या 21। तो इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 88 इंटू 0.125 बटे कितना होगा? 21। 125 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका? 88 का। तो चलिए यहां कर लेते हैं 125 में 88 का मल्टीप्लाई 8 40, 4 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 8 2 10, 8 2 10, ये भी 0 0 0 1, तो 0 0 0 1 1। अब यहां पे 3 अंक बाद 1 2 3 कितना आएगा? 11 अपॉन 21। तो इसका जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 0.52 ये यहां पे लगेगा, ठीक है, 0.52। तो कितना आएगा? 0.52 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने किसका पता कर लिया है? स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हमारा होगा? 0.52 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करते हैं कि जो ये हमें कॉनिकल वेसल है उसका वॉल्यूम का क्या लिखा हुआ है? 1/4 ऑफ द वाटर फॉल्ड आउट। कितना पानी? 1/4 पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। तो 1/4 वाटर इसका टोटल का क्या होगा? 209.5 इंटू 1/4 कर देंगे इसका। तो चलिए इसमें 1/4 करते हैं। तो 4 पंचे 20 हुआ, कितना बचा यहां पे? 9। तो 4 दूनी 8, बचा कितना? 1 दशमलव लगा, 4 तिया 12, कितने बचे? 3, 4 6 24, 4 7 28। तो यहां से आएगा 52.37 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हमारा टोटल 209.5 घन सेंटीमीटर पूरा पानी था, उसमें से अगर 1/4 पानी को अगर निकाल दिया है तो कितना हुआ? 52.37 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें टोटल हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, यानी कि वेसल में कितनी गोलियां हमने डाली हैं। तो चलिए उसको यहां पे लगा देते हैं। आप लोग याद रखना इस जगह, ठीक है, जगह शॉर्ट है। तो यहां लिखते हैं नंबर ऑफ लीड्स शॉट्स इन ड्रॉप्ड वेसल में आपको बताना तो क्या होगा? 52.37 में हम डिवाइड करेंगे 0.52 को। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो दशमलव जो था हमारा दशमलव से कैंसिल होके 37/52 हो जाएगा। ये करेंगे तो अप्रॉक्स हमारा कितना आएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। अगर हम 5200 करेंगे तो 5200 अप्रॉक्स चला जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 100। ठीक है।